अब मैं क्या तारीफ करूं, इस लैपटॉप की मक्खन से भी ज्यादा स्मूथ चलता है। पर क्या फायदा इतना स्मूथ चलने का, इसमें GTA 5 डाउनलोड नहीं कर सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते डाउनलोड? अबे तुझे पता नहीं है क्या मैकबुक में GTA 5 अवेलेबल नहीं है। भाई कहाँ जी रहा है तू? पत्थर से आग लगाने वाले जमाने में से है क्या? बूट कैंप का नाम सुना है तूने? इंग्री कौए, तुम ऐसे खड़े क्यों? अपनी बेंच पर बैठो। तेरे बाप की टांगे क्या जो तुझे इतनी तकलीफ हो रही है? साले तेरे जैसे नमूनों की वजह से ही पिछवाड़े में इतने छेद हो गए ना कि चलते चलते पोटी लीक हो जाती है। बच्चों बच्चों बच्चों। किससे बच्चे सर? कहाँ है नहीं बताइए सर, उसकी लोकेशन बताइए, मैं अभी भून देता हूँ उसको। अरे वो वाला बच्चों नहीं, बच्चों, बेटे वाला बच्चों। हम आपके बच्चे नहीं है, हम अपने माँ बाप के बच्चे हैं। इग्नोरिंग ऑल द नेगेटिविटीज। तो जैसा कि आपको पता है कि कल फन फ्राइडे है, तो पिछली बार फन फ्राइडे पे अपन ने क्लासरूम डिबेट रखी थी। सो दिस टाइम व्हाट फन एक्टिविटी कल रखें? खोल के स्लीपिंग कंपटीशन, ड्राइंग एक्टिविटी, फैशन शो, अंताक्षरी। सर आप रेप बैटल रख लो। मेरी माँ की बहू बनेगी क्या? जल्दी बता अपना पता, आऊंगा लेके डोली, खोलूंगा तेरी चोली। सर पॉलिटिकल डिस्कशन। ओ भाई क्लासरूम को कुरुक्षेत्र बनाना है क्या? सर आप फनी डांस एक्टिविटी रखो, कसम से बता रहा हूँ मैं तो आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, घमासान मचा दूंगा, आग लगा दूंगा। फायर ब्रिगेड भी आ रही है पीछे से। टू ठीक है ठीक है ठीक है, आप सबके ओपिनियंस को मद्देनजर रखते हुए कल क्लास में कवि सम्मेलन है, सब अपनी अपनी शायरी लिख के लाना। जब तुम्हारे मन में तन बदन में पहले से ही टॉपिक चल रहा था तो हमसे क्यों पूछा? टाइम बर्बाद कर दिया। कल सब तैयारी करके आना। जय सरस्वती माता। जैसा कि कल बताया था, आज फन फ्राइडे है, तो आज क्लास में कवि सम्मेलन है जिसमें आप सबको कम से कम एक शायरी लिख के लानी थी। उम्मीद करता हूँ आप सब अपनी अपनी शायरी के साथ रेडी होंगे। तो कौन सुनाएगा सबसे पहले शायरी? सर सबसे पहले आप सुनाओ शायरी, क्योंकि आप ही हमारे गुरु हो, तो सब कुछ आपसे ही शुरू हो। हाँ सर पहले आप, हाँ सर पहले आप हो सबकी बाप। हम अपने माँ बाप के बच्चे, सर के बच्चे नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए तो मैं माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ सकता हूँ। तो ये क्या है, तो गौर फरमाइएगा। ज्ञान की गंगा की एक बूंद ही काफी है, मेले से मेले, विशेले से विशेले इंसानी नाले को साफ करने के लिए। वाह सर वाह, क्या लाइन है। हाँ चाट ले, सर को चाट चाट के नहला दे। कि ज्ञान की गंगा की एक बूंद ही काफी है, मेले से मेले, विशेले से विशेले इंसानी नाले को साफ करने के लिए। आप भी हो सकते हो पवित्र इस ज्ञान की गंगा से। एक बार मेरे पास आओ तो आप पढ़ने के लिए। वाह सर वाह, व्हाट अ प्रमोशन सर। मार्केटिंग एजेंसीज को आपसे सीखना चाहिए, मैं तो आपका फैन हो गया सर। इतना तो कुत्ता भी नहीं चाटता बे। चलो एंग्री कौए खड़े हो, सुनाओ अपनी शायरी। सर मैंने नहीं लिखी कोई शायरी। क्यों नहीं लिखी? मैं शायर तो नहीं, मगर ए हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको, फिर भी नहीं आई शायरी। कितनी कोशिश करी, रात बिता दी सोचते सोचते, दिमाग खाली हो गया, फिर भी नहीं आई। हमें नहीं आती शायरी फायरी। हर इंसान के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है, ये क्या जोर जबरदस्ती हर एक बच्चे को शायरी लिख के लाने की। अब हाथी से बोलोगे मोर की तरह नाच, तो क्या वो नाच पाएगा? पागल मास्टर, अकल बेस बुद्धि, शकल देख खुद की। वाह वाह वाह, क्या बात है ब्रो, क्या राइमिंग की आखिरी में, गजब। अरे क्या मैंने राइमिंग कर दी? वाह, अब खुद की क्या तारीफ करूं, ऊपर वाले से मैं डरूं। जे कोई बनत है लैंड लॉर्ड, उसे मारे घुसंड नीचे मैं धरूं। इस स्कूल के इकलौते किंग बहुत है, अपनी फैन फॉलोइंग। बस 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 बस, शायरी तक सीमित रखो, रेपिंग बाद में करना। अगली शायरी कौन सुनाएगा? सर मैं सुनाऊंगा। ठीक है सुनाओ। और थोड़ा तेज सुनाना, तेज मतलब जल्दी जल्दी वाला, आवाज वाला नहीं। रोज रोज आ रहे हैं रास्ते में हमारे, जरा पूछो तो कौन सा रोग है इनको। कि रोज रोज आ रहे हैं रास्ते में हमारे, जरा पूछो तो कौन सा रोग है इनको।
और उड़ रहे हैं शेर में हमारे खिलाफ कहीं कबूतर, शायद उड़ता तीर लेने का शौक है इनको। सर ये शायरी तो इसने कॉपी करी है, ओरिजिनल नहीं है इसकी। नहीं नहीं, ये शेर मेरा खुद का ही है। पागल किसको बना रहा है? यूट्यूब पे से एक की शायरी देख के छापी है तूने, हमको चला रही है तू, हम नहीं देखते क्या यूट्यूब? लेकिन ओरिजिनल कॉपीराइट मेरे पास ही है। मैंने ही उनको सपने में आके ये शेर सुनाया था और उन्होंने दुनिया में सारा क्रेडिट वो ले गए। तेरे जैसे लोग सपने में आने लगे तो सोना ही छोड़ दूंगा। वैसे भी आजकल नींद कहाँ आती है। क्या हुआ भाई, नींद चुराई तेरी किसने ओ सनम? पुणे। पुणे? हाँ भाई, रात भर टट्टी आती रहती है, नींद ही नहीं लगती ससुर। पिछवाड़ा छिल गया होगा धोते धोते। नहीं नहीं, वेसलिन लगा लेता हूँ धोने के बाद। सही है। नेक्स्ट कौन सुनाएगा? सर मैं। ठीक है सुनाओ। उनकी चाहत में हम इस कदर दीवाने हो गए वाह 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 वाह। कि उनकी चाहत में हम इस कदर दीवाने हो गए। कल ओडी के शोरूम थे, आज मारुति 800 के कारखाने हो गए। वाह 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 वाह, मस्त शायरी है, मजा आ गया ब्रो। मोहिनी नेक्स्ट शायरी तुम सुनाओगी, चलो सुनाओ। तुमने खुद मुझ पर दिल और सब कुछ लुटाया, इसमें मेरी क्या खता? कि तुमने खुद मुझ पर दिल और सब कुछ लुटाया, इसमें मेरी क्या खता? मेरी हंस के दो चार बात को मोहब्बत समझ बैठे, कुछ अता न पता। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा मोहिनी, शाबाश। तो मित्रगणों, अर्ज करने जा रहा हूँ। तोबा तोबा सरेआम। और वो भी ये थोड़ी इसकी बीवी करेगी। इसकी शादी कब हो गई? कौन है वो फूटी किस्मत वाली? एंग्री कऊ एंड सेवेश शर्मा, तुम दोनों चुप बैठो। तुम्हारी 10 सेकंड की खीखी के पीछे किसी का जिंदगी भर कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। इसका तो सब कुछ ही डाउन रहता है। ये मुंह फाड़ू था दोस्त, मजा आया एकदम मस्त। ऐसे ही थोड़ी सेवेश शर्मा कहाए जाते हैं जेन्युइन। अर्ज किया है कि लोगों ने चूल्हे में जला दिया है अच्छे कर्म को। वाह 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 वाह। कि लोगों ने चूल्हे में जला दिया है अच्छे कर्म को। क्या हो गया है इंसान को? प्रभु जन्म लो। इसको बहुत उत्सुकता है प्रभु के जन्म की। जब देखो प्रभु जन्म लो। गौर फरमाइएगा कि बातों ही बातों में वो यूं उलझा गए हमें, कि बातों ही बातों में वो यूं उलझा गए हमें। 25 दिन में डबल का सपना दिखा के चूना लगा गए हमें। वाह 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 वाह। लालच बुरी बला अबे भाई। ठीक है बच्चों, तो आज का कवि सम्मेलन होता है समाप्त। अभी कहाँ से मास्टर, बाप की शायरी बाकी है। अच्छा ठीक है, सुनाओ कुंभकर्ण। न खाने में, न पीने में, न इश्क में, न दुनिया के किसी कोने में। न खाने में, न पीने में, न इश्क में, न दुनिया के किसी कोने में। असली सुख, परम सुख, मजा अगर कहीं है तो वो है क्लास की आखिरी बेंच पे सोने में। वाह कुंभकर्ण वाह, आग लगा दी, धागे खोल दिए, मजा दिला दिया, समा बांध दिया। ऐसे न मुझे तुम देखो, आग लगा दूंगा, पक गया हूँ तेरी पढ़ाई कर करके। जिंदगी हो तो कुत्तों जैसी। हैं? नहीं मतलब देखो उसको कितने आराम से सो रहा है, मस्त ठंडी जमीन पे, कोई टेंशन नहीं, ना 12th बोर्ड की, ना जेई मेंस की, ना एडवांस की। सुबह शाम लंच डिनर में कभी इसके यहाँ पार्ले जी खा ली तो कभी उसके यहाँ रोटी खा ली, कुछ नहीं मिला तो खुद की टट्टी खा ली। ग्रोस। और शादी की भी कोई टेंशन नहीं, चौराहे पे फैमिली बसा लेते। इधर साला दिन भर रात भर पढ़ना पड़ रहा है IIT के लिए। मनुष्य की जिंदगी में बहुत दुख है। हाँ तो कहाँ थे अपन? IIT JEE। भाई ये JEE मुझे सबसे चोमो एग्जाम लगता है। लोग बोलते पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या ढोर बकरी चराएगा, और पढ़ाई करो तो फिर ढोर बकरियों की तरह घुस जाओ इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना? अरे बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सही होती है। वैसे कुछ ज्यादा टफ नहीं है, मैंने 1-2 मॉक टेस्ट देखे हैं। मुझे तो आराम से IIT मुंबई मिल जाएगा। तू चुप रहे, तू चुप रहे। तू साले दिन भर पढ़ता है, सपने में भी रट्टा मारता है। इधर हम पढ़ने बैठते हैं, 5 मिनट में हक देते हैं। डायपर पहन के पढ़ने बैठा कर, मतलब टिक नहीं पाते हैं। तकिया लगा कर बैठा कर। तू साले कितना भी पढ़ ले, IIT निकाल ले, पर तेरा कॉमन सेंस चोमू ही रहेगा, एकदम चोमू। अब मैंने क्या गलत बोला? 5 मिनट में हक देते हैं, टिक नहीं पाते, मतलब 5 मिनट से ज्यादा मन नहीं लगता पढ़ाई में हमारा नवाब साहब, आप समझे? और धीरज थकेले, तेरी कैसी चल रही पढ़ाई? भाई अपने तो
अबे तू थोड़ा तेज बोल लिया कर, और तेज मतलब जल्दी जल्दी वाला, आवाज वाला नहीं। भाई अपने तो बाप का बिजनेस है, अपन को तो वो संभालना पड़ेगा। पढ़ाई तो अपन पार्ट टाइम कर रहा है। किस्मत हो तो ऐसी, ये पढ़ाई भी पार्ट टाइम कर रहा है। भाई अगर मैं जेई नहीं निकल पाऊँ ना तो तू मेरे को बिजनेस पार्टनर बना लेना। वैसे तुम लोगों का सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है? भाई जब अपन पढ़ने के लिए नई बुक खरीदते हैं ना, उसमें खुशबू आती है। हाँ ये बात सही है। पर जब अपन उस बुक को यूज करते, इस्तेमाल करते कई दिनों तक, तो उसमें से वो खुशबू चली जाती है। हाँ ये बात भी सही है। मेरी बुक में से वो खुशबू अभी तक आ रही है, और वो बुक मैंने 1 साल पहले ली थी। तो तू समझ जा मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है। मैं तो बुक ही कल खरीद के लाया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था 12th के बाद करना क्या होता है। अब तो सिर्फ 6 महीने बचे एग्जाम में, ड्रॉप लेना पड़ेगा तुझे। बुक तो मैंने घर वालों को दिखाने के लिए ले ली, वरना अपन को नहीं है ये IIT जेई बेड़चाल में इंटरेस्ट। खुद का बिजनेस खोलूंगा मैं, ना अपने बाप का बिजनेस, ना अपन को उस पे पलने की जरूरत है। बोलना बहुत आसान है, बिजनेस खोलना हलवा नहीं है ब्रो। मुझे हलवा बनाना भी नहीं है। और चश्मेश, तू तेरी कोचिंग का स्टडी मटेरियल इस पेन ड्राइव में डाल के कल ला देना। ये गलत बात है, मैंने पैसे देकर खरीदा है और तुझे फ्री में मिल जाएगा। अबे ज्यादा जुबान मत चलाओ, नहीं तो पेपर के दिन किडनैप कर लेंगे तो मैं सारी IIT जेई निकल जाएगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, चुपचाप बांटो, टीचर की कम चाटो, नहीं तो खाओगे घूसे और लातों। तुम लोग कितने बदतमीज हो, मुझे परेशान करते हो, धमकाते हो, फिर भी मैं तुम लोगों के साथ रहता हूँ। पता नहीं क्या माजरा है। मतरे हम कब बोल रहे हैं, अटक रही क्या हमारी? निकल। भाई मैं तो सोच रहा हूँ कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, मांग लगा के, मतलब मन लगा के पढ़ूंगा, यूं निकल जाएगा जेई में, और फिर एडवांस भी यूं निकल जाएगा। अबे नाक में से गूंगा निकालना है क्या जो यूं निकल जाएगा? बहुत टफ है, मेरी हालत टाइट हो गई पढ़ते पढ़ते। मैं तो टॉपर हूँ फिर भी, और मैं तो 9th से जेई की पढ़ाई कर रहा हूँ। तुझे तो सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं। भाई तू स्लो एस स्नेल है, मैं पेपर के पहले सिर्फ 5 मिनट पढ़ के पासिंग मार्क्स ले आऊं, और ये क्या 6 महीने बचे बोल के डरा रहा है, भूती है। इधर हमें फ्यूचर की टेंशन हो रही, और एक तरफ ये महाशय हैं, किसी बात की कोई चिंता नहीं, जब देखो बस सोते रहते हैं। ये सुहाग रात के वक्त भी सिर्फ सोता ही रहेगा। नहीं। जब उनका दीदार होगा तो उस समय नींद ही कहाँ आएगी, 7 जन्म की नींद उड़ जाएगी। क्या बात है कुंभकर्ण, बड़े रंगीन हो रहे हो। तेरी कैसी चल रही पढ़ाई जेई की कुंभकर्ण? टेंशन न ले, तेरा भाई सोते हुए IIT निकालेगा।